नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे होंगे बीएससी बीएड थर्ड ईयर की यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो पहले भी मैंने बताया था कि आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम पहले इनका है, बाकी जो स्टूडेंट हैं वो वेट कीजिए और आप लोगों को आराम से एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को प्रत्येक पेपर की यूनिट आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में सारे वीडियो हम डाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके पेपर से पहले इतना श्योर रहिए आप लोगों को मिलेंगे। काफ़ी लोग बार बार कह रहे हैं सर हमारे पे नहीं आया, हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया। तो आराम से जितने आप लोगों के पास वीडियो अवेलेबल है उनको तैयार कीजिए। बाकी आपका जो पेपर होगा उससे पहले आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, इतनी सी आप लोग हमारा भी साथ बना के रखें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उनको तैयार करने में भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने में भी। तो थोड़ा टाइम आप लोग इनको रिकॉर्ड भी करना होता है, फिर अपलोड भी करने होते हैं तब तक। और बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड जो थर्ड ईयर हैं उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोज हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अवेलेबल करवाने की, क्योंकि 7 जुलाई का पहला एग्जाम इन्हीं का है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आऊँगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। आप लोग इनको एक साथ रखिए, लिखिए और अच्छे से इन चीज़ों को तैयार कीजिए। अब वो टाइम है, बहुत अच्छे से आपको काम करना है इन चीज़ों पर, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। एक आप लोगों को लिख के याद करने हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, एक बार पढ़ लीजिए आराम से शांति से, फिर एक बार उसको लिख के देखिए आपको कितना याद है कितना नहीं है। देख, चाहे भले ही देख के लिख लीजिए थोड़ा बहुत, 2 बार 3 बार जब पढ़ोगे फिर एक बार इसको लिख लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कम से कम एक बार आप इन चीज़ों को लिखें। अब आप लोगों ने पढ़ लिया, बोले याद हो गया, बंद करते ही बंद हो, ऐसा सभी के साथ होता है, आप लोग अलग नहीं है। और तो अब एग्जाम का टाइम है, थोड़ा सीरियस रहिए, सीरियस रह के पढ़ाई कीजिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर यूनिट नंबर 3 आप लोगों का जो पेपर फर्स्ट है उससे रिलेटेड। तो आप लोगों को पहले भी बताया था, पहली 3 यूनिट जो लगभग हैं वो अर्ध सेमीकंडक्टर वाला जो पार्ट है उनसे रिलेटेड है। चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में। सेक्शन एक एक जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे। सेक्शन ए में आपको पता है, पार्ट ए जो है इसमें आप लोगों को एक यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलते हैं और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। डेफिनेशन, नॉर्मली डेफिनेशन इसमें पूछी जाती है ज्यादातर। पहला क्वेश्चन इसमें है, एन और पी प्रकार के, ये है अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो है, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक है, उसमें डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसके आधार पर एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं। तो नॉर्मली जो अर्धचालक होते हैं वो 4 संयोजकता संख्या वाले होते हैं। अगर पी वाले मिलाए जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 3 वाले मिलाए जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा होल हो जाएगा। उस आधार पर एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत किया गया है। उन वर्गीकरण के आधार पर जो एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं उनको पूछा गया है। तो एन प्रकार के एक तो 5 वाले होंगे, 5 संयोजकता वाले होंगे, उनमें बनेगा। 3 वाले जो होंगे उसमें जो होंगे वो क्या होंगे, पी प्रकार के अर्धचालक बन रहे होंगे। तो एक डिफरेंस तो यही हो जाएगा। एक बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन सा होता है, कौन से में कौन सा होगा भाई, एन प्रकार का जो रहेगा इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक रहेगा, पी प्रकार का होगा उसमें होल रहेगा। एक आवेश वाहक के बारे में, बहुसंख्यक आवेश वाहक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में ये चीजें, तो 3 से 4 ये डिफरेंस हो जाते हैं, कौन सी संयोजकता कौन से प्रदर्शित करते हैं उसके आधार पर आप लोगों को 3 से 4 बस इतने ही लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सुरंगन डायोड क्या है। सुरंग डायोड पूछा गया है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को इसकी डेफिनेशन के रूप में सुरंग डायोड क्या है इस चीज को कवर करना है। नेक्स्ट अतिचालकता पूछा गया है, तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, अलग से आप लोगों को याद करनी है सिंपल। या तो पी प्रकार और एन प्रकार में जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। और नेक्स्ट जो है सुरंग डायोड और अतिचालकता वाली ये डेफिनेशन है, ये लोग आप लोग याद कीजिएगा। बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी का जो एक क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का 3 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है इसमें जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है। 3 साल वाला देख लो आप लोग, 4 साल वाले इंटीग्रेटेड वाले देख लो, मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा पेपर मिलेगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। जेनर डायोड क्या है, कंप्लीटली इसको देखना है, कंप्लीट इसकी व्याख्या करनी है। एलईडी और सोलर सेल क्या प्रोसेस होती है, कैसे कार्य कर रहा होता है, एक तो इसकी संरचनात्मक जो है वो आंसर भी देना है, फिर इसकी कार्यविधि क्या है,
कार्यविधि, उसको भी लिखना होगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स कार्य कर रहे होते हैं भाई। सोलर सेल और ये जो एलईडी है वो दोनों एक दूसरे के रिवर्स कार्य कर रहे होते हैं, तो इनकी कार्यविधि में डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। दोनों आप लोगों को अच्छे से कवर करने हैं, ये वाला इसमें से इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है। जनरल डायोड आपको कंफर्म याद करना है, मान के चलिए पक्का मिलेगा आप लोगों को। एलईडी और सोलर सेल लगभग दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों को कंफर्म मिल जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन पार्ट बी में आप लोगों को तैयार करने हैं। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में पहला क्वेश्चन है होल प्रभाव क्या है। कितनी बार इंपोर्टेंट लगाना चाहोगे वो लगा लो। पीछे वाले यूनिट में मैंने आप लोगों को बोला था उसके बी या ए और बी सेक्शन के क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसमें से होल प्रभाव आप लोगों को कंफर्म मिलना है, होल प्रभाव को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। होल प्रभाव क्या है इसकी व्याख्या करनी है, और लास्ट में होल गुणांक जो प्राप्त होता है, होल गुणांक भी पूछा जाता है। होल गुणांक आप लोगों को डायरेक्ट भी याद रखना है, क्योंकि कई बार सेक्शन ए में होल गुणांक डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये सेक्शन में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि होल गुणांक क्या है, तो आप लोगों को वो होल गुणांक याद भी रखना है, लास्ट में जो आंसर आ रहा होता है। एक अर्धचालकों में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होल प्रभाव याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालकों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की व्याख्या करनी है। समीकरण के रूप में है, सांख्यिकी से रिलेटेड जो पार्ट है उससे इसका प्रूफ किया जाता है कि किसी भी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक और अल्पसंख्यक आवेशवाहक किस प्रकार होते हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो इसमें से आप लोगों को ये क्वेश्चन तो करना ही करना है, हर हाल में करना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए, तैयार कीजिए। तो इतना सा पार्ट है आप लोगों का यूनिट नंबर 3 का, जो आप लोगों को तैयार करके रखनी है दोनों ये वाले यूनिट में। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये अच्छे से लिख लिए होंगे और आप इनको अच्छे से तैयार भी करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट जो सीरीज है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों तक पहुंचाने का ये माध्यम है, आप लोग इसके साथ लगातार जुड़िए रहिए। नेक्स्ट यूनिट बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी, और वैसे भी थर्ड ईयर की यूनिट लगातार आ रही हैं, ताकि जो पहले एग्जाम है आप लोगों को कोशिश यही है कि 1 से 2 दिन पहले ही अवेलेबल करवा दी जाए, ताकि आप लोग उनको कवर कर सको, आप लोगों को भी इनके लिए टाइम मिलता है पहले से। जिन मान लो किसी में डिले होता है 1 या 2 दिन, थोड़ा बहुत टाइम कोशिश हम करते हैं, लेकिन फिर भी कभी किसी वजह से अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप लोग साथ के साथ तैयार रखिए। अगर साथ चल रहे हैं तो कम से कम जो डाल दी है वो यूनिट आप लोग ऐसा नहीं लिख के क्वेश्चन छोड़ दिए, फिर क्या फायदा हुआ, आप लोगों के पास ही मिले होंगे। तो आप लोग इनको लिखिए, तैयार कीजिए, और मेरी जो कोशिश है मैं मेरी तरफ से 100% एफर्ट कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कीजिएगा, ताकि रिजल्ट हमें उस प्रकार का मिले। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।